नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11 एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। उससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में, दैट इज़ इनफेरो क्लासेस। पाइथन क्लासेस से नाम चेंज करके इनफेरो क्लासेस किया जा चुका है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स ऑफ यूट्यूब, क्योंकि पाइथन हमारे पास एक लैंग्वेज भी होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज। सो कंप्यूटर लैंग्वेज की वजह से, सिमिलरिटी होने की वजह से हमने नाम चेंज किया है और दैट इज नेम इज़ इनफेरो। इट मीन्स 0 to infinity, 0 to infinity। ओके, सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमारे पास सिमिलरिटी वही है क्वेश्चंस की, जैसे कि हमारे पास वही 3 स्टेप्स है, बट इस बार हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है। इनइक्वालिटी क्या होती है? देखिए, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इन सिंबल्स को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी और इन सबको हम चैप्टर नंबर 6 में भी कवर करेंगे। ओके, सो कैन आई से दैट? सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा, लेट n इज इक्वल्स टू 1, हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया। इट मीन्स फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी? देखिए, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट हमारे पास, दैट इज टर्म्स ऑफ n। दिस वन इज स्टेटमेंट दैट इन टर्म्स ऑफ n। सो कैन आई से दैट p1 दैट इज व्हाट, यहाँ पर हमारे पास 1 होगा और यहाँ पर हमारे पास लेस देन 1/8 इफ आई विल पुट n इज इक्वल्स टू 1। दिस इज अ जनरल फॉर्म। सो 2 into 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक से बड़ा ही होना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। सो कैन आई से दैट 9/8 एंड 9/8 यू नो वेरी वेल कि 9/8 इट मीन्स ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही होने वाला है। आपको ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये टर्म हमारे पास इससे बड़ा है। इट मीन्स कैन आई से दैट विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। जैसे अभी तक हम करते आए वही स्टेप किया हमने, ये हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब क्या है? अब हमें क्या करना होगा? लेट पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या प्रूव करना होगा? आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइल्स अच्छे से आता होगा। अगर नहीं पता कॉन्सेप्ट ऑफ टाइल्स, देन वॉच माई इंट्रोडक्शन वीडियो। गॉट इट? सो पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। तो पी के हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगा? चलो देखते हैं। सो कैन आई से दैट 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश अप टू के लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। यही तो स्टेटमेंट होगा हमारे पास। क्लियर है? सो ये हमारे पास पी के स्टेटमेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पी के अगर हमारे पास ट्रू है, हमने मान लिया, तो हमें पी के + 1 को ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा। बट ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारे पास इनइक्वालिटी हो तो थोड़े से क्वेश्चंस को हम अलग तरीके से करेंगे, देखेंगे। सो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, है ना। सो लेट नहीं करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट पी के + 1 इज ऑल्सो ट्रू। पी के + 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो पी के + 1 स्टेटमेंट हमारे पास होगी क्या, पहले वो देखते हैं। कैन आई से दैट 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 अप टू के। ये तो kth टर्म तक हुआ। सो k + 1 टर्म क्या होगी? इससे 1 नेक्स्ट। सो प्लस k + 1 लेस देन हमारे पास k + 1 मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया, n के प्लेस पर k + 1, जैसे n की प्लेस पर k + 1। सो 1/8 इंटू में 2 इंटू में k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चले तो ये प्रूव कर दीजिए, इसको लेके चलें तो आप आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। आपके पास दो मेथड है। मैं इजी वन मेथड की बात करता हूँ, दूसरे मेथड की हम बात करेंगे बट बाद में, ठीक है। सो देखिए, पहले तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूँ। कैसे? अभी तक हम क्या करते आए थे, हमने इसकी जगह हम ये रखते थे, बट इस बार नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी है। अगर इक्वलिटी होता तो मैं इस स्टेटमेंट की जगह ये कर देता और हम सोल्व कर देते, बट इसमें ऐसा नहीं होने वाला जैसा हम अब तक करते आए हैं। सो इसको मैं अभी तो ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 + 3 प्लस डैश 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 k + 1 लेस देन 1/8। मैं इसका स्क्वायर खोल देता हूँ। क्या मैं कह दूँ कि 2 × k 2k बन जाएगा। 2 × 1 2 2 + 1 3। सो
2k+3 का होल स्क्वायर बन गया। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये बन गया। अब अगर मैंने p के स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के इक्वल प्रूफ कर दिया, हमारा क्वेश्चन ख़त्म। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये हमारे पास स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव दैट ना, हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं p के स्टेटमेंट को उठाकर सोल्व करूँगा और उसको सोल्व करते हुए मैं इस स्टेटमेंट के इक्वल ले आऊँगा, सेम ये स्टेटमेंट ले आऊँगा। इट मीन्स हमने काम कर दिया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सो मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 है? पी के वाली। सो पी के स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश। अभी तो मैं आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, मैंने सिर्फ पी के वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखी है, एज इट इज़ लिखी है। अब आप एक बात सुनिए, हमें इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के इक्वल प्रूफ करना है। क्या आपको दिख रही है एक चीज़ कि यहाँ पर हमारे पास k तक है, यहाँ पे हमारे पास k+1 नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ k+1 ऐड कर दूँ, मीन्स यहाँ पे भी k+1, यहाँ पे भी k+1, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। समझेंगे आप मेरी बात का मतलब? अभी नहीं समझे, कोई इशू नहीं है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप मेरी एक बात सुने, आप छोटे से एग्जांपल समझे। मैंने कहा 6 इज़ लेस देन 9, यस और नो। अगर मैंने दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया, या फिर 2 2 ऐड कर दिया, या फिर 7 7 ऐड कर दिया, जितना भी आपका मन करे, मैंने दोनों तरफ +2 और +2 ऐड कर दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो तब भी तो हमारे पास स्टेटमेंट सही होगी। इट मीन्स 8 लेस देन 11। ये 6 क्या काम कर रहा है? ये 6 ये है, ये 9 है, ये किसका काम कर रहा है? ये 2 का काम कर रहा है। मैंने दोनों तरफ 2 और 2 ऐड कर दूंगा। सो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप दोनों तरफ एडिंग k+1 बोथ साइड, इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी एज इट इज़। इसको हम सोल्व करते हुए ये ला देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत ही सिंपल फंडा है। मैंने इसको एक स्टेप सोल्व किया, फिर पी के स्टेटमेंट को उठाया और मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड सेम करने की कोशिश करूँगा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 + 2 + 3 + k+1 दोनों तरफ ऐड करना है। इधर भी k+1 ऐड कर दिया, लेस देन 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर, और इधर भी k+1 हमने ऐड कर दिया। कोई भी इशू नहीं है अब तक। ओके, गॉट इट। सो ये तो हमारे पास ये हो गया। अगर मैंने इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया तो क्वेश्चन ख़त्म, यस और नो। सो आप इसको तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको सोल्व करते हैं। और अब मेरा पर्पज़ क्या है, इसके इक्वल प्रूफ करना है इस स्टेटमेंट को। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ही हो जाएगी, मीन्स पी के स्टेटमेंट pk+1 हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो 1/8, देखिए ये 1/8 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। इट मीन्स 4k² 1 एंड 4k, मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये प्लस में k+1, मुझे 1/8 इसके साथ भी चाहिए था। इट मीन्स मुझे 1/8 पूरे में से कॉमन चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में या इसी स्टेप में इसी से 8 को मल्टीप्लाई कर दिया और इसी को 8 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, 1/8 यहाँ पर भी आ गया, 1/8 यहाँ पर भी आ गया। मैंने 1/8 मैंने कॉमन निकाल लिया पूरी टर्म्स में से, पूरी टर्म्स में से। यहाँ पर क्या बचेगा, 4k² + 4k + 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा और k+1 बचेगा, क्योंकि 1/8 तो बाहर आ चुका है। ये वाला 8 तो हमारे पास बाहर आ चुका है, ये रहा, ये वाला 8 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 8 × k+1। सो कैन आई से दैट 8k + 8, यस और नो? समझ पा रहे हैं? 8k + 8, यस, करेक्ट। सो अब क्या होगा, नाउ आई कैन से दैट व्हाट, कि लेस देन 1/8, ये 4k², 8k + 4k दैट इज 12k, 8 + 1 दैट इज 9। आपको फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स बनाने के बाद आपको इसी का स्क्वायर करना है। या तो आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए, आप देखेंगे कि आपका यही चीज़ बनेगा, या फिर इसके फैक्टर बना दीजिए, तब भी वही बनेगा, जैसे आपकी इच्छा। सो 4k², कैन आई से दैट 9 × 4 = 36,
मल्टीप्लिकेशन करने पे 36 आए और एडिशन करने पे हमारे पास 12 आए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मल्टीप्लिकेशन करने पे 36, सो आपके पास 6 इंटू 6 36, 6 and 6 12, सो कैन आई से दैट 6k प्लस 6k प्लस 9, 6 and 6 that is 12, 6 6 are 36, सो 1/8 कैन आई से दैट। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपके लिए? इन दोनों टर्म्स में से 2k कॉमन निकाल लीजिए। देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी k कॉमन निकाला, यहाँ पे k बचा और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 3 बच गया। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कॉमन निकालेंगे? 3 कॉमन निकालेंगे। 3 2 = 6 एंड 3 और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2k प्लस 3 हमने, सॉरी यहाँ पे 2 है हमारे पास, 2k प्लस 3 हमने दोनों तरफ से कॉमन निकाला और अंदर हमारे पास 2k प्लस 3 बच गया। सो कैन आई से दैट 1/8, कैन आई से दैट? यस, आई कैन से दैट 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था। कैन आई से दैट हैंस प्रूव्ड? यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए अगर आप, यही स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी थी, pk प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी। टू प्रूव हमें ये करना था और हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब क्या है? हैंस आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? हैंस pk प्लस 1 इज ट्रू। pk प्लस 1 स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है। कब? whenever pk is true, whenever pk is true, got it? देखिए आपके पास एक फंडा और हो सकता है। ये तो एक तरीका था क्वेश्चन सोल्व करने का। हमने पी के स्टेटमेंट को लिया और क्वेश्चन हमने पूरा सोल्व कर दिया, ठीक है। नोट्स की टेंशन नहीं लेंगे आप। अब आपको जो नोट्स हैं, देखिए कुछ चैप्टर के नोट्स स्टार्टिंग में जो बोला गया है पाइथन क्लासेस पर थे। अब जो आपके नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो आपके नोट्स मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम पर इनफेरो क्लासेस चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर इनफेरो क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और होप्सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 था। सेकंड भी हमारे पास क्या होता है कि हम इसको ए माने, इसको बी माने, फिर इसको हम सी माने, फिर हम ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, उससे भी हो जाएगा मैथमेटिकली, डोंट वरी अबाउट दैट। बट this one is the easiest method. Yes, I can say that this is easiest method to understand the question like this. So we will move to the question number 19. देखिए पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये है क्या चीज़। देखिए मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब एक्चुअली है क्या? क्या मैं कह दूं कि 3 इंटू 1 दैट इज़ 3, 3 इंटू 2 इज दैट इज़ 6, 3 इंटू 3 इज़ 9, 3 इंटू 4 इज़ 12। क्या मैं कह दूं कि 6, 9, 12 ये हमारे पास 3 के मल्टीपल हैं? मतलब कि इनकी टेबल में जब हम इनको सोल्व करेंगे तो इनके फैक्टर्स में 3 बनेगा ही बनेगा। अगर कोई भी नंबर हमारे पास 3 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 तो होगा ही होगा और साथ में कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। ये 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होगा? कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। मैं उस नेचुरल नंबर को सपोज बोल देता हूँ p। मैंने बोल दिया कि p है वो हमारे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। मतलब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी पुट किया, सपोज मैंने यहाँ पुट किया 20, तो 20 इंटू 3 दैट इज़ 60 और 60 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैंने इसको क्या बोल दिया, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है इस पूरे लाइन को। क्लियर है? सो उससे पहले मैं जो हमारे पास सबसे पहला था कि लेट n इज इक्वल्स टू 1, हम पहले 1 को चेक करते हैं कि क्या ये सही है। सो 1 हमने पुट किया। देखिए अब ये तो हमें 1 पुट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म अगर मैंने यहाँ पर अब 2 डैश 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 इनफाइनाइट तक होता तो हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म होती। बट ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म है। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1, देखिए P1, P मीन्स स्टेटमेंट। ये हमारे पास क्या है? एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। किसकी टर्म्स में? n की टर्म्स में है। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट 1 क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, 1 प्लस 5 दैट इज़ 6। और ये क्या बोल रहा है? इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या ये 3p के इक्वल है?
3p, यहाँ पर जो p है वो क्या है, मैं साफ p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको पता ही, ये चैप्टर नंबर 1 में आप कवर कर चुके हैं, दैट इज़ बिलोंग्स टू। इसका मतलब 6 टू ज़ा 12, क्या मैं कह दूँ यस विच इज़ ट्रू, 12 हमारे पास 3 का मल्टीपल है, सो विच इज़ ट्रू, हमने स्टेटमेंट प्रूफ कर दी। देखिए हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का चल रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से पैटर्न अपनाया होगा वही पैटर्न अपनाएंगे। सो नाउ हमने क्या किया, लेट पी के इज ट्रू कर लिया फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ओके, सो पी के स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, देखिए पी की स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, क्या मैं कह दूं कि k इंटू के प्लस 1 दैट इंटू के प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीपल p है ना, सो इट मीन्स वॉट कि हमारे पास 3 मल्टीपल ऑफ p है, तो मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स वॉट, आप यहाँ पे कोई भी एक सपोज कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, और हमने यहाँ पे फिर दोबारा डिनोट कर दिया कि q हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। सो हमारे पास q हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, गॉट इट। सो अब हमारे पास p के प्लस 1 क्या होगा, वी हैव टू प्रूव दैट p के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो p के प्लस 1 स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, अब वो देखिए आप, p के प्लस 1 मीन्स, देखिए p के टर्म थी हमारे पास, तो n की प्लेस पर हमने क्या पुट किया, k। सो p के प्लस 1 स्टेटमेंट इज वॉट, हमें n की प्लेस पर k प्लस 1 पुट करना होगा, सो n इज वॉट, k प्लस 1, n की प्लेस पर k प्लस 1, सो k प्लस 1 एंड प्लस 1, सो k प्लस 1 एंड प्लस 5, दिस वन इज वॉट, दिस इज p के प्लस 1 हमारे पास टर्म हो गई, क्लियर है। और ये हमारे पास 3 का मल्टीपल है, सो 3 का मल्टीपल आप यहाँ पे कुछ और नेचुरल नंबर, मैं r ही ले रहा हूँ और r भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, आप यहाँ पे q भी लिख सकते हैं, q भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने अलग लिख लिया है, एक्चुअली में p, q और r हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं, क्लियर है। सो इसमें कन्फ्यूज़ होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है हमें। सो क्या मैं कह दूं कि पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू, हमें ये इस स्टेटमेंट को ये प्रूफ करना है कि ये 3 का मल्टीपल है। सो अब देखते हैं, हमारे पास 2 वे हैं। नंबर 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और इसको हम इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, क्लियर है। नंबर सेकंड वे हमारे पास क्या है कि हमें ये देखना है कि इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। सो k प्लस 1 की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के इसमें रखूँगा और हम इसको लेके प्रूफ कर सकते हैं। दोनों वे हमारे पास सिंपल हैं। चलो मैं पहले फर्स्ट वे सोल्व कर देता हूँ। सो हम पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर देखते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। सो इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, k इंटू k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 2, सो कैन आई से दैट k स्क्वायर, k मल्टीप्लाई बाई 2k, 1 मल्टीप्लाई बाई k 1k, सो 2k प्लस 1k दैट इज 3k, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2 एंड यहाँ पर हमारे पास k प्लस 6 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए, हम 2 तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो कैन आई से दैट k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई k दैट इज k क्यूब, k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 6k स्क्वायर, 3k मल्टीप्लाई बाई k, सो 3k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 2k एंड प्लस में 12, इसको भी रहने दीजिए। सो k क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दैट इज़ 9k स्क्वायर, 18k प्लस 2k दैट इज़ 20k एंड दैट इज़ प्लस का 12। ये हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास 3 का मल्टीपल है, बट अभी तक तो नहीं कर पाए, लेकिन अब कर सकते हैं। कब, जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करूंगा। सो यूज़ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो देखिए, k इंटू k प्लस 1 एंड इंटू k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3q।
मीन्स 3 का मल्टीपल है q हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 5 से लेके इनफाइनाइट तक। सो क्या मैं कह दूं कि k इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस k होगा और यहाँ पे हमारे पास k प्लस 5 होगा। सो क्या मैं कह दूं कि अगर मल्टीप्लाई करूं k स्क्वायर को k से तो k क्यूब k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 5k स्क्वायर एंड k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर होगा और k का मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5k होगा इज इक्वल टू 3q होगा। क्लियर है? सो k स्क्वायर 5k स्क्वायर k स्क्वायर एंड 5k। सो नाउ आई कैन से वॉट 3k क्यूब 5k प्लस 5k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज 6k स्क्वायर प्लस में 5k इज इक्वल्स टू 3q। अब आपको चीज़ सोचनी होगी, इट मीन्स अब आपको इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसको 3 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, मैं देखिए इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ जाएंगे हम और मैं इसको यूज़ करते हुए लिखूँगा। सो क्या मैं कह दूँ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 ले लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। सो अब देखिए मुझे इस पार्ट को ब्रेक, मुझे ये पार्ट चाहिए इस वाली इक्वेशन में, ये पार्ट चाहिए इस वाली इक्वेशन में। सो मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। सो यूज़ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये। सो कैन आई से दैट k क्यूब प्लस, देखिए 9k स्क्वायर को मैं लिख दूँ 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 6k स्क्वायर हमें चाहिए तो मैंने 9k स्क्वायर को क्या लिख दिया 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। 20k मुझे यहाँ पे 5k चाहिए तो क्या 20k को लिख दूँ 5k प्लस 15k और 12 को तो 12 आप लिख सकते हैं और इज इक्वल्स टू हमारे पास 3r है। अब ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। k क्यूब हमें मिल गया, 6k स्क्वायर हमें मिल गया और 5k भी हमें मिल गया और इस पार्ट की जगह मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। इस पार्ट को मैंने एक साथ लिखा। अब बाकी कौन बचा? 3k स्क्वायर बचा प्लस 15k बचा और प्लस का 12। क्या मैं कह दूं इस पूरे पार्ट की जगह ये किसके इक्वल है? 3q के इक्वल है। यस और नो? ये पार्ट किसके इक्वल है? 3q। तो इसको क्या लिख दूं मैं 3q। यस, आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 3q प्लस क्या बचा 3k स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बचा 15k और ये क्या बचा प्लस का 12। आपको देखो ये 3 का मल्टीपल प्रूफ करना था, 3 का मल्टीपल प्रूफ करना था तो इस पूरे पार्ट में से मैं 3 कॉमन निकाल दूं। अगर मैंने 3 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा q, यहाँ पे क्या बचेगा k स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 3 5 ज़ा एंड यहाँ पे क्या बचेगा 4। q हमारे पास क्या था? नेचुरल नंबर। k हमारे पास क्या था? कोई भी एक टर्म थी दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो हमारे पास q हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। सो ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी पूरा हमारे पास क्या आने वाला है? एक नेचुरल नंबर ही तो आएगा। यस और नो? ये हमारे पास क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही तो आएगा। सो कैन आई से दैट क्या कि q प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 दिस वन बिलोंग्स टू कंप्लीट ए पॉजिटिव इंटीजर। या फिर आप इसको यही तो कहेंगे कि हमारे पास ये एक नेचुरल नंबर आएगा, ये पूरा नेचुरल नंबर। सो ओवरऑल रिजल्ट इज़ व्हाट? ये 3 और ये पूरा का पूरा एक नेचुरल नंबर होगा। लेट्स से दिस इज़ s। या फिर r हमारे पास क्या था? नेचुरल नंबर था तो आप इसको r भी ले सकते हैं। सो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये जो पार्ट है, देखिए अब आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी क्या कि जो आपके पास ये पार्ट है ये हमारे पास 3 का मल्टीपल है। तो हमने इसको सोल्व करते हुए इस इक्वेशन में हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास 3 का मल्टीपल है, हमने ये प्रूव कर दिया है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। और लास्ट में हम जो लिखते हैं वो क्या लिखेंगे हम? हैंस वी कैन से दैट pk प्लस 1 इज़ ट्रू व्हेन एवर pk इज़ ट्रू। देखिए pk ट्रू होगा तभी pk प्लस 1 ट्रू होगा क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट का यूज़ किया है व्हेन एवर pk इज़ ट्रू। गॉट इट? दिस इज़ द वन वे। आप क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये हमारे पास एक मेथड था। दूसरा मेथड मैं आपको सोल्व कर देता हूँ इसी क्वेश्चन का। ठीक है, सो देखिए
मैं कैसे तरीके से सोल्व करूँगा दूसरे क्वेश्चन को। मेरे पास p के +1 स्टेटमेंट हमारे पास ये थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं सेकंड वे से। सेकंड वे भी हमारे पास काफ़ी सिंपल है। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए यूज़ इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करूँगा, यहाँ पे भी k+1 आ रहा है और यहाँ पे भी k+1, सो k+1 हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए k+1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3q, और इसके अपोन में k और k+5 डिवाइड में चले जाएंगे, k और k+5 नीचे चले जाएंगे, इट मीन्स k इंटू में k+5। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। क्या मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में डाल दूँ, k+1 की वैल्यू इसमें डाल दूँ, क्योंकि p k+1 था ना। सो पुट इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज ए इक्वेशन ले लेते हैं। पुट इक्वेशन नंबर ए इन अबाव इक्वेशन, अबाव मीन्स दिस वन इक्वेशन, इन अबाव इक्वेशन। तो k+1 की वैल्यू हमारे पास ये है। सो आई कैन से दैट 3q अपॉन k इंटू k+5, साथ में क्या है हमारे पास k+2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है k+6, और इज इक्वल्स टू हमें 3 टाइम्स ऑफ, हमें 3 का मल्टीपल प्रूफ करना है। सो 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, मीन्स मल्टीपल में है ना, तो 3 को मैंने बाहर लिखा। अंदर क्या बचा हमारे पास q इंटू k+2 इंटू k+6 अपॉन में वॉट k इंटू k+5, ये हमारे पास बचा। q हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर, k हमारे पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। तो नेचुरल नंबर और पॉजिटिव, इट मीन्स हमारे पास ये एक पॉजिटिव टर्म आने वाली है और एक हमारे पास इंटीजर आने वाला है। सो आई कैन से दैट वॉट कि ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 ही तो होगा, और मैं इस पूरे टर्म को सपोज सोल्व करने के बाद कोई भी एक नेचुरल नंबर आया, उसको मैंने क्या बोल दिया 3r। सो इट मीन्स वॉट, हमने ये चीज़ क्या कर दी, हैंस प्रूव कर दिया कि ये पूरा का पूरा हमारे पास 3 का मल्टीपल था। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। छोटा वे है बट इम्पोर्टेंट, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फर्स्ट वे ही यूज़ करना चाहिए, दिस वन इज़, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड हो गया, और हम लास्ट में वही चीज़ लिखेंगे क्या, कि हैंस pk+1 हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। कब, व्हेनेवर p के स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। से लेकर 23 तक मीन्स आपके पास 4 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, बिल्कुल इजी वे है। देखते हैं कैसे। सो सबसे पहला काम हमारे पास डिविजिबल बाई 11। अगर मैंने कहा कि हमारे पास 22 इज़ डिविजिबल बाई 11, मतलब क्या होगा कि 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। सो सिमिलरली 2 मतलब क्या, कि आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर आने वाला है। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि ये है क्या चीज़, इसको समझते हैं पहले। इसका मतलब ये है कि 10 टू द पावर 2n-1 + 1 डिविजिबल हो रहा है 11 से। डिविजिबल होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही आने वाला है। सो क्या मैं कह दूँ कि 10 टू द पावर 2n-1 + 1 हमारे पास सोल्व करने के बाद 11, और साथ में कोई नेचुरल नंबर आने वाला है। आप p, q, r, s, t, m कुछ भी मान सकते हैं, और मैंने इसको p मान लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि p बिलोंग्स टू हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा। ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपको। इस स्टेटमेंट को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, वो समझना ज़रूरी है। डिवाइड किया तो कोई भी नेचुरल नंबर आया, हमने सपोज 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक मान लिया, और इस पूरे नेचुरल नंबर्स को मैंने p मान लिया। क्लियर है। सो ये स्टेटमेंट आ गया। अब हमारे पास बच्चों वाला काम हो गया। सो कैन आई से दैट लेट हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1। सो n इज इक्वल टू 1 हम पहले पुट करके देखते हैं क्या आएगा। सो 10 टू द पावर, देखिए ये हमारे पास प्रिंसिपल स्टेटमेंट 1 पर क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट n की टर्म्स में है। सो ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। सो क्या मैं कह दूँ, कैन आई से दैट वॉट, कि आपके पास 1 पुट कर देंगे, जो 2 टू द पावर 2 इंटू द 1 2 -1, सो 2 में से 1 गया 1, और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 11p। सो 10 टू द पावर 1 दैट इज 10, सो 10 + 1 दैट इज 11 इज इक्वल्स टू 11p। यस, 11 इज ए मल्टीपल ऑफ 11। सो कैन आई से दैट विच इज़ ट्रू, ये तो हमारे पास ट्रू हो चुका है।
हमारे पास स्टेप्स वही 3 रहने वाले हैं, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। सो आई कैन से दैट लेट हमारे पास अब अगला टर्म क्या होगा, लेट पी के इज ट्रू। हमने पी के को ट्रू मान लिया फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। सो पी के हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगा, कैन आई से दैट 10 टू द पावर n की प्लेस पर क्या होगा, की होगा। सो 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। हमारे पास p होगा तो आपके पास 11 का मल्टीपल है ना, सो 11 का मल्टीपल क्या होगा, p मान लीजिए, q मान लीजिए, r मान लीजिए, s p q r s कुछ भी, बट आप लिख दीजिए साथ में कि ये जो q है हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, q हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। ये नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि q क्या है और आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो बोर्ड में आप बोर्ड हुआ है, कोई भी एग्जाम हुआ, आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना होता है। सो अब क्या मैं कह दूं कि अब हमें प्रूव करना है क्या, कि p के प्लस 1 हमें टर्म को प्रूव करना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट p के प्लस 1 इज ट्रू, p के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो p के प्लस 1 स्टेटमेंट हमारे पास होगी क्या, 10 टू द पावर 2n, सो 2n की प्लेस पर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 पूरे में है, और इज इक्वल्स टू हमें 11, कोई भी टर्म ले लीजिए r, सो हमारे पास r हमारे पास नेचुरल नंबर है। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है इसके इक्वल। सो कैन आई से दैट 10 टू द पावर 2 इंटू के दैट इज 2k प्लस 2 इंटू 1 2 में से 1 गया 1, तो इट मीन्स प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 11r। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है इस पॉइंट पे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, इस स्टेप के तक सभी बच्चे सोल्व कर देंगे, बट इसके बाद वही सोल्व कर पाएगा जिसको प्रैक्टिस होगी। कैसे, देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, +1, बट एक्चुअली हमें किस स्टेटमेंट का यूज़ करना है, p के इक्वेशन नंबर 1 का, बट इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास -1 है, यहाँ पे +1 है, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं पहले इस पावर को तोड़ देता हूँ। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि x की पावर m प्लस n को क्या होगा, अगर x की पावर m प्लस n है तो x की पावर m इंटू x की पावर n, तो मैं उसी स्टेप का यूज़ करूँगा। क्या मैं लिख दूँ स्टेप को 10 टू द पावर 2k इंटू 10 टू द पावर 1। अगर पावर प्लस में है तो हमारे पास बेस सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है, इस तरीके से +1। अब हमें चाहिए -1 करने के लिए मतलब मुझे डिवाइड बाई 10 चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको ये भी पता है कि x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर m माइनस n। सो आई कैन से दैट कि 10 टू द पावर 2k को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये 10 टू द पावर 1 तो हमारे पास पहले से ही था, इसको मैंने नहीं टच किया। 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस स्टेप के बाद यही स्टेप आने वाला है, तो प्लस का 1। सो कैन आई से दैट कि अब आप देखिए इसको देखेंगे आप ध्यान से कि इस मैंने जो सर्कल में किया है, ये जब 10 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर अभी 1 है, बट ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगी। सो 10 टू द पावर 2k, ये पावर 1 ऊपर गई तो 2k -1 बन गया, और मुझे इसी की तलाश थी और मैंने इस तलाश को खोज लिया। सो इनटू में क्या बना, 10 इंटू 10 दैट इज 100 प्लस में 1। 10 टू द पावर 2k -1 को मैंने ढूंढ लिया है। अब मुझे किसकी तलाश है, +1। मुझे आपके पास इस क्वेश्चन में यही करना होगा, इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आपको इस स्टेटमेंट को बनाना है। सो 10 टू द पावर 2k -1 बन चुका है, +1 और चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, 10 टू द पावर 2k -1 में हमने +1 कर दिया और -1 कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, +1 -1 कट के यही बनेगा, और इनटू में हमारे पास क्या होगा 100 + 1। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। क्या मैं कह दूँ कि 10 टू द पावर 2k -1 + 1 हमारे पास किसके इक्वल है, किसके इक्वल है 11q, मीन्स 11 का मल्टीपल है, और q हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। q हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर। सो कैन आई से दैट व्हाट कि ये हमारे पास 11q हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया -1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया 100 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया +1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया +1। सो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, हो गया। कैसे, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11q इंटू में 100
माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ 100, और यहाँ पे क्या है हमारे पास +1 है। सो क्या मैं कह दूँ कि 11Q इंटू में 100 माइनस 100 प्लस 1 माइनस का 99। क्या इस पूरे टर्म्स में से मैं 11 कॉमन निकाल दूँ? यस, 11 कॉमन निकाला तो क्या बचा? 100 बचा, Q बचा। सो 100Q, और 99 में से 11 कॉमन गया तो क्या बचा? 9 बचा। और Q हमारे पास क्या था? एक नेचुरल नंबर था। 100 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से 9 माइनस कर दो, नेचुरल नंबर ही आने वाला है। जैसे यहाँ पे 2 लो तो 100 इंटू 2 200 माइनस 9 191। तो 191 हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है, उसकी हमें टेंशन नहीं है। इसका मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इसको सोल्व करने पे एक नेचुरल नंबर आने वाला है। और अभी अभी हमने जो इसको लिया था R, हमारे पास क्या था? नेचुरल नंबर था। सो क्या मैं कह दूँ कि इसी को मैं R मान लेता हूँ। मीन्स 100Q माइनस 9 हमारे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर अभी अभी मैंने R माना था। सो हमने इस पूरे पार्ट को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है। ध्यान से देखिए, आपका पार्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये 11R था, हमने प्रूफ कर दिया। आपको सिर्फ यही प्रोसीजर अपनाना है। PK+1 स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए PK स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। सो 11R आ गया। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड। यही हमारे पास क्या था? राइट हैंड साइड। सो लास्ट में आपकी वही स्टेटमेंट, हैंस PK+1। लेकिन ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चीज़ें नहीं लिखी तो कुछ समझ में नहीं आएगा R क्या है, Q क्या है। सो हैंस PK+1 इज़ ट्रू whenever PK is true. Whenever PK is true. Got it? क्या है? तो लेट, सबसे पहला स्टेप, लेट n इज इक्वल्स टू 1। सो ये हमारे पास क्या है? कोई प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, किसकी टर्म्स में? n की टर्म्स में। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट 1 की टर्म में क्या होगी? x की पावर 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस y टू द पावर 2। क्या मैं कह दूं, अगर डिविजिबल बाई x प्लस वाई है तो ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई p, और वेयर p हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर नहीं, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि देखो क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, आप समझो मेरी बात का मतलब। x² माइनस y² इज़ डिविजिबल बाई x प्लस वाई। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x माइनस वाई आने वाला है, क्योंकि x प्लस कैसे आने वाला है, समझो मेरी बात का। x² माइनस y², इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो हमारे पास ये नीचे x प्लस वाई था, सो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचा? x माइनस वाई। और ये हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक। सो ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो कैन आई से दैट कि यहाँ पर ये जो p है ना, ये हमारे पास बिलोंग करेगा किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो कैन आई से दैट x² माइनस y² को जब मैं सोल्व करूँगा तो x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में x प्लस वाई इंटू में p। और ये हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है। तो क्या मैं कह दूँ कि x प्लस वाई, इसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माना तो ये p हो गया और ये हमारे पास सेम हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गई है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे अभी तक नेचुरल नंबर लेते आए थे, बट यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सो अब हम क्या करेंगे? लेट PK इज ट्रू, लेट PK इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। सो PK स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? PK स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? यहाँ पर x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k, और जब आपने k लिखा तो हमारे पास x प्लस वाई, और जब डिविजिबल होगा तो कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकता है। तो चाहे आप p ले लें या q ले लें, बट यहाँ पे लिख दें कि q हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा हमने, इसकी वजह से, ठीक है। सो PK+1 स्टेटमेंट क्या हो गया वो देखते हैं। सो वी हैव टू प्रूव दैट PK+1 is also true
पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। सो पी के प्लस वन स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई, क्या मैं कह दूं कि x टू द पावर 2 इंटू एन की वैल्यू k प्लस वन माइनस वाई इंटू टू टू द पावर k प्लस वन, और ये डिविजिबल हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई के, और यहाँ पे चाहे आप r लो, p लो, q लो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या बताया मैंने, इस स्टेटमेंट को ऐसे सोल्व करना है ताकि आप इस स्टेटमेंट का फॉर्म बना दें एज इट इज़। कैसे देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या मैं कह दूं x के पावर 2k प्लस 2 और x की पावर 2k प्लस 2 मीन्स, चलो अभी मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, y माइनस 2k प्लस 2। इसको कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 2k इंटू में x की पावर 2 माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई टू द पावर 2। हमें चाहिए क्या, x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k। कैसे लेके आएंगे, जब मैं इस टर्म में प्लस y की पावर 2 कर दूंगा और माइनस वाई की पावर 2k कर दूंगा। कैसे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग y टू द पावर 2k इन ओनली फर्स्ट टर्म। सो x टू द पावर 2k हमने क्या किया, माइनस वाई टू द पावर 2k कर दिया और प्लस वाई टू द पावर 2k कर दिया। साथ में हमारे पास जो टर्म थी एज इट इज़ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में था, तो वो हमारे पास यही रहेगा, माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। सिर्फ एक यही स्टेप है हमारे पास समझने के लिए इस पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ एक ये स्टेप। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ से इस स्टेप को हटा के हम इस स्टेप को लिख सकते हैं। समझ में आ रही चीज़, इस स्टेप को हटा के हम ये स्टेप लिख सकते हैं, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास वापस उसी स्टेप पे पहुँच जाएंगे। सो कैन आई से दैट, ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करो आप यहाँ पे, यूज़ इक्वेशन नंबर 1, यूज़ इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, x प्लस, इसकी जगह पर x प्लस वाई इंटू क्यू प्लस वाई टू द पावर 2k इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। सो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी, बाकी सोल्व करेंगे फिर। एक्स प्लस वाई इंटू में क्यू इंटू में एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे भी, वाई टू द पावर 2k इंटू में एक्स स्क्वायर, वाई टू द पावर 2k इंटू में वाई स्क्वायर। क्लियर है, हमें इसको किसके इक्वल सोल्व करना था, आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है माइंड में कि हमें x प्लस वाई साथ में कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ये चीज़ हमारे पास है। मतलब x प्लस वाई हमें कॉमन निकालना है, इस स्टेटमेंट में से हमें x प्लस वाई कॉमन निकालना है इस पूरे टर्म में से। सो अब देखना है कैसे करते हैं। सो x प्लस वाई इंटू क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इन दोनों में से देखिए ध्यान से कि y की पावर 2k, y की पावर 2k क्या मैं कॉमन निकाल दूं, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर। सो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। कैसे, y टू द पावर 2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स वॉट, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स प्लस वाई है। तो क्या मैं कह दूँ कि क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। सो अगर क्वेश्चन सोल्व हो गया, सो कैसे, x प्लस वाई आप कॉमन निकालो पूरे स्टेटमेंट में से, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस वाई की पावर 2k और x माइनस वाई। क्या मैं कह दूं ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है। अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हमने, इसीलिए मैं हर बार अलग अलग क्यों लिख रहा था, R बिलोंग्स टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, Q बिलोंग्स टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है x प्लस वाई। मतलब क्या है, हमें इसी को तो प्रूफ करना था कि आप ये प्रूफ कर दीजिए, वी हैव टू प्रूव दैट कि ये हमारे पास x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन है किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, और हमने प्रूफ कर दिया। इट मीन्स वॉट, कि x प्लस वाई इंटू में r, और r हम पहले दिखा चुके हैं कि ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमने प्रूफ कर दिया। यस, दिस इज RHS, यही हमारे पास राइट हैंड साइड में था, हमने प्रूफ कर दिया। हमने x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n को प्रूफ कर दिया है
इसके इक्वल। बट समझ में आना चाहिए कि क्यों किया है, कैसे किया है, किस तरीके से, हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कि बस क्वेश्चन रटा और फिक्स कर दिया सोल्व, ऐसे नहीं करना कभी भी। सो क्वेश्चन प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या, हमने प्रूव कर दिया कि हैंस पी के प्लस वन हमारे पास क्या है, ट्रू है। कब, वेन एवर पी के इज ट्रू, वेन एवर पी के इज ट्रू। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 21 तक सोल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 23, 24 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो होप्स आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आता है, एग्जाम्पल में डाउट आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपके उस चीज़ के सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो और नोट्स के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल पर आप इनफेरो क्लासेस सर्च करेंगे तो PDF फॉर्म में आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।